जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो वैदिक संस्कृति पर आधारित है। वैदिक संस्कृति से जो क्वेश्चन बन सकते थे मैं लेकर आया हूं। इसमें मैंने टॉप 40 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो आपकी परीक्षा में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति का सर्वाधिक उपयुक्त काल कौन सा है। इसमें आपको वैदिक संस्कृति का समय काल बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक संस्कृति अस्तित्व में आई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक संस्कृति को दो भागों में हम लोग पढ़ेंगे। एक है ऋग्वैदिक संस्कृति जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य की थी, और दूसरी है उत्तर वैदिक संस्कृति जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति का संस्थापक किन्हें माना जाता है। तो वैदिक संस्कृति का संस्थापक आर्यों को माना जाता है। आर्य ही वैदिक संस्कृति के वास्तविक निर्माता थे। मैक्स मूलर ने आर्यों को मध्य एशिया का निवासी माना है, और आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। उसके बाद ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। यह गायत्री मंत्र लिया गया है तो ये जो है ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इसके जो है तीसरे मंडल में भगवान सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द से क्या तात्पर्य है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह युगीन सभ्यता कहलाती है। तो लौह युगीन सभ्यता वैदिक सभ्यता को कहते हैं। पाषाण युग के बाद कांस्य सभ्यता अस्तित्व में आई, और कांस्य सभ्यता के पतन के बाद जो है मानव को लोहे का ज्ञान हुआ। लोहे का प्रयोग मानव ने शुरू कर दिया गया था, और यह जो है वैदिक कालीन जो है लोगों के द्वारा किया गया था। तो इसलिए इसे जो है लौह युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, वैदिक सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में मैंने बताया था कि 10 मंडल हैं, और इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ऑप्शन ए सही कर लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जैसा कि ऋग्वैदिक जो आर्य थे, और मैंने आपको बताया कि जो है ये मध्य एशिया से आए थे। ऐसा मैक्स मूलर ने जो है कहा है कि जो है आर्यंस मध्य एशिया के निवासी थे। तो सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे, और उनका जो निवास था वो अस्थायी था। प्रारंभिक जीवन उनका जो है अस्थायी था। अतः उनके द्वारा खेती की अपेक्षा जो है पशुपालन पर विशेष बल दिया गया। इस वजह से कहीं कहीं आपको जो है कुछ जगहों पर कृषि और पशुपालन दोनों मिलेगा, लेकिन इसमें बी वाला ऑप्शन ज़्यादा सही होगा। तो पशुपालन ही आप लोग कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में यव शब्द से क्या तात्पर्य था। तो यव शब्द से जो है यव शब्द जव के लिए प्रयोग होता था। जव ऑप्शन बी। कुछ और शब्दावलियां हैं, जैसे अधन्या है। अधन्या मतलब जो है न मारे जाने योग्य पशु। गाय को अधन्या जो है कहा गया है। ऋग्वेद में अधन्या शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। और ऐसे ही लौह युगीन सभ्यता है तो लोहे को श्याम अयस कहा गया है। श्याम अयस। और जो है तांबे को लोहित अयस कहा गया है, और इसको जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। इसमें आपको जो है शतपथ ब्राह्मण लगाना है। शतपथ ब्राह्मण जो है ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथों का जो लेखन हुआ या जो रचना हुई, इसकी रचना जो है यज्ञों और कर्मकांडों के जो
जो क्रियाएं थी, जो उसका विधान था, उनको भली बात समझने के लिए ही जो है ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी। जैसा कि ब्राह्मण ब्रह्म का इसमें मतलब है ब्रह्म का कि किसी भी विषय को, किसी भी यज्ञ के विषय को जो है अच्छी तरह से व्याख्या करने वाला ग्रंथ। तो इसका शाब्दिक अर्थ जो है यज्ञ होगा, और इसमें जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण होगा। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी जो है 6 होगा। इसमें 6 वेदांग आपने पढ़े होंगे। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। तो वेदांग जैसा कि आप शब्द से ही समझ पा रहे होंगे, वेदांग अर्थात वेदों का अंग, वेदों के अंग ही, जो वेदों के जो मंत्र हैं उनके शुद्ध उच्चारण के लिए ही वेदांगों की रचना की गई थी। ये उन्हीं के एक तरह से अंग हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, 6। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है क्या सबसे प्राचीन पुराण है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है 18 है। 108 जो लिखा है ए ऑप्शन में, ये उपनिषदों की संख्या है। पुराणों की संख्या इसमें बी ऑप्शन होगा, 18। पुराणों की रचना जो है जो हुई है, इसमें मुख्यतः अगर देखेंगे तो जो है मुख्य 13 हैं। पुराणों की संख्या में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र में रखकर पाप पुण्य, कर्म अकर्म, धर्म अधर्म की गाथाएं जो है लिखी गई हैं, इसमें उनकी बातें की गई हैं। और पुराण का शाब्दिक अर्थ जो है पुराना होता है। इसमें ऑप्शन बी सही कर लीजिएगा, पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल थी। कुल जो है सबसे छोटी इकाई थी। ऑप्शन ए सही होगा। वैदिक कालीन समाज था, उसकी जो सामाजिक आधारभूत संरचना थी उसे 5 भागों में बांटा गया था। सबसे छोटी इकाई कुल थी, सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र थी। और इसमें कुल का जो मुखिया होता था उसे कुलप कहा जाता था। कुल मतलब परिवार, तो परिवार का मुखिया पिता होता था और पिता को जो है कुलप कहा जाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। विश्व का प्रधान जो होता था, विश्व जैसे मैंने बताया, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, ये 5 भागों में विभाजित थे। तो विश्व का प्रधान विश्वपति और जन का जो प्रधान होता था या जो शासक होता था वो राजन कहलाता था। तो इसमें जो है आप लोगों को अगर पूछता है वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो आप लोग ए ऑप्शन कुल जो है होगा उसको सही कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ जो है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना होता है। इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा, 108। आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था? मैंने पहले आपको बताया कि आर्यों का आगमन मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से हुआ था। ये मध्य एशिया के निवासी थे। इसमें ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही होगा, आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ था। 16 क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद है? तो सबसे प्राचीन वेद इसमें ऋग्वेद है और सबसे नवीन वेद जो है इसमें अथर्ववेद होगा। ऑप्शन बी सही है इसमें, ऋग्वेद। यदि आपसे पूछता है कि सबसे नवीन वेद या सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो उसमें आप लोग जो है अथर्ववेद कीजिए, जिसे ऋषि अथर्व ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक
किस विषय से संबंधित है? तो आपने पढ़ा होगा चरक संहिता या सुश्रुत संहिता। तो ये पुस्तक जो है चरक संहिता, ये चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है इसमें। आयुर्वेदिक चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। इसके रचनाकार आचार्य अग्निवेश थे। और यदि सुश्रुत संहिता कहीं पूछा जाता है आपसे प्रश्न पे जो है परीक्षा में, तो आप लोगों को उसमें जो है वो भी आयुर्वेदिक चिकित्सा से ही संबंधित है। उसे जो है आचार्य सुश्रुत ने लिखा है। आचार्य सुश्रुत को भारत का जो है भारत में भारतीय शल्य चिकित्सा का जो है जनक माना जाता है। और सुश्रुत का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काशी में हुआ था। उनके गुरु धन्वंतरी थे, भगवान धन्वंतरी, जिन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में निष्क से क्या तात्पर्य था? तो वैदिक युग में निष्क जो है सोने की मुद्राओं को कहा जाता था। जो सोने की मुद्राएं होती थी उन्हें निष्क कहा जाता था। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो योग दर्शन का प्रतिपादन जो है पतंजलि ने किया था। पतंजलि जो है इसमें ऑप्शन सही होगा। पतंजलि द्वारा योग दर्शन का प्रतिपादन किया गया। जो भारतीय वैदिक दर्शनों की में षड दर्शन अधिक महत्वपूर्ण और जो है प्रसिद्ध हैं, जिनमें सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा जिसे पूर्व मीमांसा कहते हैं, और उत्तर मीमांसा जो वेदांत कहलाती है। तो पतंजलि का जो है प्रतिपादन पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया था। और ऋषि गौतम के द्वारा न्याय दर्शन की रचना की गई। जैमिनी के द्वारा पूर्व मीमांसा की रचना की गई। और कपिल के द्वारा सांख्य दर्शन की रचना की गई थी। इसमें योग दर्शन का जो है आप लोग ए क्वेश्चन लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी? तो अभी मैंने बताया कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सांख्य दर्शन। अब जो है 22वां क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया है? जो है इसे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख जो है रूप गाय को बताया गया है। क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन लोगों का जो प्रमुख जो संपत्ति होती थी वो पशुधन होती थी। तो उसमें जो है गोधन का उल्लेख है। तो गाय को इसमें आप लोग बी ऑप्शन लगाएंगे। ऑप्शन बी गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णों का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10वें मंडल में वर्णों का उल्लेख किया गया है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। क्योंकि 10वें मंडल में चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना की गई है। और इसमें जो है चतुष्वर्णीय समाज में पुरुष सूक्त जो है वर्णित है। उसके अनुसार 4 वर्ण थे समाज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इनको जो है क्रमशः देखा जाए तो ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र जो है चरणों से उत्पन्न हुए, ऐसा उसमें वर्णन किया गया है। तो अगर पूछता है कि वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो आपको लगाना है कि 10वें मंडल में है। यदि पूछता है कि किस वेद में वर्णों का उल्लेख किया गया है, तो ऋग्वेद में किया गया है। तो 24 का बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र जो है ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है, ज्यामिति पर आधारित पुस्तक है। शुल्ब की बात करें तो शुल्ब सूत्र की बात करें तो मैंने भी बताया था आपको कि वेदांग 6 हैं। तो उन वेदांगों में जो 6 वेदांग हैं उनमें एक कल्प वेदांग है
कल्प वेदांग का कल्प का अर्थ होता है सूत्र। तो सूत्रों को जो है देखा जाए, कल्प को या सूत्र को देखा जाए तो 4 भागों में बांटा गया है। एक धर्म सूत्र है, गृह सूत्र है, स्रोत सूत्र है और शुल्ब सूत्र है। जहाँ तक शुल्ब सूत्र की बात करें या जो है सूत्रों की ही बात करें तो इनमें वैदिक साहित्य में प्रयुक्त होने वाले जो कर्मकांड हैं उन्हें जो है लिखा गया है। इनमें सूत्रों में उनकी विधियां लिखी गई हैं। और शुल्ब सूत्र जो विशेष शुल्ब सूत्र है, इसमें यज्ञ के निर्माण कहें या वेदियों के जो निर्माण है उनकी संरचना कैसी बनाई जाएगी उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इसीलिए जो है इसे शुल्ब सूत्र को ज्यामिति का प्राचीनतम ग्रंथ कहते हैं और भारतीय ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है शुल्ब सूत्र को। यदि आता है परीक्षा में तो आप लोग ज्यामिति लगाइएगा, ऑप्शन ए सही होगा 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्तोमा सद्गमय। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से ये जो है थोड़ा सा प्रश्न गलत हो गया, यहाँ पर होना चाहिए अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है। तो अस्तोमा सद्गमय का जो है उल्लेख यजुर्वेद में हुआ है, यजुर्वेद में इसका वर्णन हुआ है, ऑप्शन सी सही होगा। और यदि उपनिषद पूछता है तो बृहदारण्यक उपनिषद में इसका वर्णन है। इस क्वेश्चन को जो है देख लीजिएगा, इसमें जो है यजुर्वेद से संबंधित है और ऑप्शन सी सही होगा 26 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 है। 27 में सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में है? तो सोम देवता का उल्लेख जो है 9वें मंडल में किया गया है। सोम देवता को वनस्पति और औषधि का देवता भी कहते हैं। 9वें जो है क्या कहते हैं मंडल में इनका उल्लेख है, ऑप्शन डी सही होगा। 28 है, प्रसिद्ध दसराग युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये जो है पारुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था, जो आधुनिक पाकिस्तानी पंजाब का क्षेत्र है वहाँ पर लड़ा गया था। और जो है पारुषणी का आधुनिक नाम रावी है। 28 का डी वाला सही होगा। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी मैं बता देता हूँ। ये जो है दसराग युद्ध का मतलब ही जैसे दसराग का अर्थ है 10 राजाओं का युद्ध। इसमें उस समय एक भरत जन हुआ करता था, या जो है त्रित्सु कबीला था उनका, उसमें जो है राजा सुदास थे एक तरफ और दूसरी तरफ जो है पुरु कबीला था, उसमें उनके जो मित्र जो है पक्ष के राजा थे, उन लोगों ने 10 राजाओं ने मिलकर जो है लड़ाई इनके खिलाफ लड़ी थी और इसमें राजा सुदास जो है विजयी हुए। और जो एक ऋषि हैं मुनि वशिष्ठ हैं वो राजा सुदास के सलाहकार थे और विश्वामित्र जो है वो पुरु कबीले के सलाहकार थे। इसमें विजय सुदास को होती है और इस तरह वो नॉर्थ इंडियन कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट पर जो है उनका पूरा अधिकार हो जाता है। इसमें आप लोगों को डी ऑप्शन लगाना है, प्रसिद्ध दसराग युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? तो ऑप्शन डी पारुषणी नदी पर, जिसका आधुनिक नाम रावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद वेदत्रयी हैं? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो इसको जो है आप लोग लगा दीजिएगा कि वेदत्रयी जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को कहते हैं। ऑप्शन ए 29 का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 है, वैदिक कालीन समाज का स्वरूप कैसा था? तो वैदिक कालीन समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक था, ऑप्शन बी सही होगा। वैदिक काल में महिलाओं की दशा में काफ़ी गिरावट आई थी, उत्तर वैदिक काल में विशेषकर। और यदि हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो उसमें मातृसत्तात्मक समाज जो है था, परंतु इसमें जो है हमें पितृसत्ता देखने को मिलती है। चूँकि पिता का उत्तराधिकारी वैदिक काल में ज्येष्ठ पुत्र ही होता था, बड़ा पुत्र होता था और परिवार 2-3 पीढ़ियों तक चलते थे, तो इसलिए जो है ये समाज पितृसत्तात्मक था। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। 31 है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो इसे ध्यान से सुनिएगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंध नदी का उल्लेख हुआ है। सिंधु नदी को जो है लिखित कई बार किया गया है।
दूसरी सबसे ज़्यादा जो है उल्लिखित नदी सरस्वती है। सरस्वती का उल्लेख नदीतमा के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ होता है नदियों में सर्वश्रेष्ठ, और सबसे पवित्र नदी भी सरस्वती को माना गया है इसमें। यमुना का उल्लेख, यमुना की बात करें तो 3 बार हुआ है और गंगा का उल्लेख सिर्फ 1 बार हुआ है। 31 का इसमें ए सही होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। सिंध नदी का जो है सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द जो है चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। व्रीहि का अर्थ होता है चावल। ऋग्वैदिक जो है साहित्य में चावल को व्रीहि कहा जाता था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था का कब प्रचलन में आई? तो गोत्र व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई थी। उत्तर वैदिक काल आते आते सामाजिक जो संरचना थी, जो वर्ण व्यवस्था थी, उसमें जो है कई खामियां आ गई, कई जो है कुरीतियां जो है उत्पन्न हो गई, कई सामाजिक जो है, तो जिसकी वजह से जातियां गोत्र में जो है समाज बंटने लगा। और उत्तर वैदिक काल के अंत तक धार्मिक आंदोलनों ने जो है जन्म लिया, और इन्हीं आंदोलनों के बाद 2 मुख्य धर्म उभर कर आए, जो बौद्ध धर्म था और जैन धर्म था। इसकी चर्चा अगले वीडियो में मैं करूँगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बी ऑप्शन सही होगा, उत्तर वैदिक काल। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। ऋग्वेद जो है सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। सबसे सर्वाधिक बार उल्लेख जो है सिंधु नदी का हुआ है। इसमें कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो यजुर्वेद अंशतः जो है गद्य रूप में रचित है। यदि आता है कि गद्य रूप में लिखा गया वेद कौन सा है, तो गद्य में लिखा गया जो है वेद यजुर्वेद है। ऑप्शन सी सही होगा। 37 जादू, माया और वशीकरण का वर्णन। जो मानव की सामान्य जो है विचार हैं, उनका उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है, जिसे जो है ऋषि अथर्वा ने लिखा था। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। 37 का डी, जादू, माया और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ये अथर्ववेद में इसका उल्लेख है। सभा और समिति एक तरह की सभा होती थी। जो सभा होती थी वो ग्रामीण स्तर पर की जाती थी, और समिति का जो है ये केंद्र प्रधान थी। केंद्रीय स्तर की जो है सभा होती थी, इसमें राजा भाग लिया करते थे। 29 है, वैशेषिक दर्शन के जो है प्रतिपादक कौन थे? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो है उल्लूक कड़ाद थे। यहाँ पर कड़ाद होगा, उल्लूक कड़ाद जो है। इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी मैंने पीछे चर्चा की है वीडियो में, और इसमें ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किस जो है कौन सा था या किसे माना जाता है? इनमें से आपको चुनना है। तो मैंने बताया था कि वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व के समय को कहते हैं। उसमें ऋग वैदिक काल था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी उत्तर वैदिक संस्कृति का काल था। तो इसमें बी लगाइएगा। ऑप्शन बी सही होगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो था वैदिक सभ्यता पर आधारित था। नेक्स्ट वीडियो में महाजनपद काल में के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने जो है प्राचीन भारत के पाषाण युग को पढ़ा, कांस्य युग को पढ़ा, जो 2500 ईसा पूर्व से शुरू होकर 1750 ईसा पूर्व के मध्य की जो है सभ्यता थी। उसके पतन के बाद वैदिक सभ्यता जो है अस्तित्व में आई। उसके सारे क्वेश्चन मैंने लगभग जो बन सकते थे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया, जो एक 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के समय के बीच की थी। अभी उसमें जो है कुछ क्वेश्चंस छूटे हुए हैं, जैसे बौद्ध धर्म और जो है उत्तर वैदिक काल समाप्त होते होते
धार्मिक आंदोलनों ने जन्म लिया और उसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय हुआ। उससे संबंधित मैं वीडियो लेकर आऊँगा। और उससे पहले मैं महाजनपद के काल के बारे में जो है वीडियो लेकर आऊँगा, जो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के मध्य के बीच का था। इसमें जो है उत्तर वैदिक काल समाप्त होते होते अनेक प्रादेशिक राज्यों का उदय हुआ और जो है 16 महाजनपदों का जन्म हुआ था इसमें। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। यदि कोई सलाह है तो कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अध्ययन विद अनुज ऑफिशियल पर ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।